अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम लाइफस्टाइल के साथ मैं हूं शहजाद अली अकबर और मैं हूं सिद्रा बुखारी। व्यूअर्स, आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से करवाने जा रहे हैं, उनके नाम से तो आप उनको जानते होंगे, लेकिन अपनी खूबसूरत आवाज़ में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना और कलाम पाक पढ़ने से वो पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में जाने जाते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद अख्तर बज़मी साहब की रिहाइशगाह पर, जो कि पाकिस्तान के मकबूल नात ख्वां भी हैं। पाकिस्तान से बाहर भी लोग इनको जानते हैं। अख्तर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपनी रिहाइशगाह पर हमें इन्वाइट किया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मैं आपके चैनल APP का मशहूर हूँ कि आपने ये मुझे एजाज़ बख्शा। बज़मी साहब, ये हमारे लिए बड़ी सादत है। हम तो आए थे, हमने बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में जानी और हमें तो कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा भी है, लेकिन हम आपकी ज़ुबान से हम सुनना चाहेंगे कि आपने नात पढ़ना कब से शुरू की और कितने अरसे से नात पढ़ रहे हैं और कितनी ज़ुबानों में पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रिल्लाह। मैंने 5 साल की उम्र में कुरान पढ़ा, और जब मैंने कुरान पढ़ा तो जिनसे पढ़ा वो बीवी जी, इंडिया के लोग जब पाकिस्तान आए ना हिजरत करके, वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान से पाकिस्तान आए थे हिजरत करके, रेलवे में थे। चूँकि हम रेलवे, मेरे वाले साहब भी रेलवे में ड्राइवर थे, तो हम उनके पास कुरान पढ़ते थे। वो बीवी जी बरेली शरीफ की रहने वाली थी। बरेली इलाका, आला हज़रत बरेलवी अहमद रज़ा खान साहब बरेली का, वो घर घर में महफिल मिलाद पढ़ती थी। उनका मिलाद अकबर वो मेरे पास मौजूद है, अकबर वारसी साहब का लिखा हुआ मिलाद अकबर, तो मैं साथ होता था। बस इतना मुझे याद है कि मैंने होश संभाला है ना, जब बच्चा बात करता है तो मैंने नात पढ़ी, फिर उनके साथ में होता था वो। उसके बाद फिर स्कूल में मैं दुआ कहलवाता था। उसके बाद स्कूल में बज़्म अदब होता था, हर जुमेरात को पीरियड होता था। प्राइमरी स्कूल में बज़्म अदब में हिस्सा लेता था, बड़ी पजीराई मुझे मिलती थी उससे। फिर प्राइमरी स्कूलों में नातिया मुकाबले, और उसमें फिर मैं हाई स्कूल चला गया, डैनिज हाई स्कूल रावलपिंडी में। कुल पाकिस्तान महफिल नात का इनकाद होता था, सारे रावलपिंडी पाकिस्तान के स्कूल आते थे। उसमें ये शर्त थी कि जो बच्चा 3 साल लगातार फर्स्ट आएगा उसको ट्रॉफी मिलती थी। उसमें ये हुआ कि मैंने पहले साल फर्स्ट पोजीशन हासिल की, दूसरे साल भी फर्स्ट पोजीशन। जब फाइनल में मैं आया तो वो मुकाबला फैज़ुल इस्लाम हाई स्कूल ट्रंक बाज़ार में है, और ख्वाजा बैदुर्रहमान इस्लामी हाई स्कूल के बहुत बड़े स्कूल हेड मास्टर में बड़ा नाम है उनका, मैथमेटिशियन से पढ़े, पुराने लोग उनसे पढ़े हुए हैं, उनकी सदारत में वो था। अब जो कलाम मैंने पढ़ना था ना, वो एक बच्चे ने और में पढ़ दिया किसी ने। मेरे जो मास्टर थे मौलवी सादक साहब, मुझे याद है, कहने बेटा घबराना नहीं है, यही पढ़ना है, पता यही चलेगा सही किसने पढ़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रिल्लाह कि मैं बचपन से रावलपिंडी रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी स्टेशन से बच्चों के प्रोग्राम में, रेडियो का अदारा है, वहाँ से हमने सीखा तलफ़्फ़ुज़, तरन्नुम और कलाम। तो उसका मुझे ये एजाज़ मिला कि फिर मैं जब वही नात मैंने पढ़ी, जब मैंने पढ़ी तो तरन्नुम भी अल्लाह ने, ये तो अल्लाह की देन है ना, अल्लाह ने चुन लिया है किसी को। तो फिर वो मुझे ट्रॉफ़ी, उस वक्त तामीर अखबार चलता था, उसमें फिर मेरी तस्वीर आई, वो मेरी ट्रॉफ़ी के साथ तस्वीर डैनिज हाई स्कूल में मौजूद है। उसके बाद फिर पता नहीं सिलसिला ये चलता रहा। तो मज़ीद महफिल में रावलपिंडी में मैं था और सैयद मंजूर कुरैन, वो मुझसे सीनियर, वो मेरे बैच फेलो थे, स्कूल फेलो थे वो मेरे, वो मुझसे सीनियर थे, बड़ा आला कलाम पढ़ते थे। तो फिर हम दोनों होते थे, और पिंडी की कोई जगह ऐसी नहीं, कोई महफिल ऐसी नहीं, कोई गली ऐसी नहीं, कोई घर ऐसा नहीं जहाँ हमने नात नहीं पढ़ी। लेकिन हमने इसे इबादत समझ के रहे, इसे पेशा नहीं बनाया गया। और उसको बड़े बड़े जो शोहरा हज़रात, हाफिज़ मज़हरुद्दीन अलैहि रहमत, वो रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी से मुंसलिक थे, उनके कलाम से मैं और गुनैन साहब रूड हुए। और हाफिज़ साहब का कलाम अल्हम्दुलिल्लाह, हाफिज़ साहब बड़ा एक इल्मी कराना है, उनसे वो कलाम लेके तो फिर प्रोड्यूसर बाकायदा हमें तर्ज चेक की जाती थी, कलाम चेक किया जाता। रेडियो पाकिस्तान पे हर महीने महफिल मिलाद होती थी। तो ये सिलसिला चलता रहा, आज तक पढ़ रहे हैं बस। और ज़िंदगी के कितनी ज़ुबानों में आपने नात? और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 6 ज़ुबानों में नात पढ़ता हूँ। अच्छा, कौन सा? और वो है कि इसमें 3 पे वाली हैं और 3 रे वाली हैं। अच्छा अब आप पूछेंगे ये कैसे? पूर्वी, पश्तो, पंजाबी, उर्दू, अरबी, फ़ारसी। और ये मैं वो पढ़ता हूँ जो मैंने सीखी है वगैरह। फ़ारसी में बशीर हुसैन नाज़िम डायरेक्टर थे इस्लामाबाद के,
वो शायर भी थे, साफ़ी थे, वो फ़ारसी मेरे वो उस्ताद थे। और फ़ारसी हमने स्कूल में पढ़ी है, स्कूल में अरबी भी हमने पढ़ी है, उस वक्त ये निसाब में थी ये सारी चीज़ें। लेकिन फिर हम उलमा से सीखा फिर हमने, और बड़े बड़े शोहरा ज़रा रेडियो पे ये बड़े बड़े लोग बैठे थे, जाके हम उनके पास बैठ के सीखते थे, सुन के फिर वो मेरे टीवी पे मैं 1980 में अप्रूव्ड हो, तो अब्दुल्ला साहब होते थे, हम अब्दुल्ला फोटो कहने यार तू कान सुर है ये सुन। मैं बड़े बड़े मौसीकारों को सुना, उसमें यह है कि मैं फिल्मी तर्ज़ें नहीं हम पढ़ते। कुरैन साहब हमने ना देख अला है ना देखे, आप ही किसी खाए हुए जूठे बर्तन में खाना आप पसंद करते हैं, तर्ज बनाई हुई गाने पे तो आप नहीं। तो उसमें ये है कि बड़े बड़े मौसीकी सुनी है मैंने, अभी भी रेडियो सुन, तो बड़े बड़े मौसीकार उस वक्त ये जिंदा थे जिनका नाम लिया जाए तो बड़ी बड़ी बाबरकत नाम हो। तो वो उनको सुन के फिर हम ये कि हम कंपोजिंग खुद करते हैं, कलाम भी सेलेक्ट करते हैं, अच्छा मुस्नद कलाम पढ़े। तो फिर हमने कोई कमज़ोर ऐसा कलाम नहीं पढ़ा कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात कोई कमज़ोर लफ्ज़ नहीं पढ़ा, तो आला से आला पढ़ा है। तो ये इज़्ज़त व मर्तबा सब सरकार के नाम से, तेरे नाम से ही आका मुझे जानती है दुनिया। माशाल्लाह। बज़मी साहब, आपने एक दौर गुजारा अपनी ज़िंदगी का, पूरी ज़िंदगी आपने नाते पढ़ने में गुजारी, तो क्या आप सिखाते भी हैं आगे? हमारी अकेडमी ये 1970 में है, हमने पाकिस्तान के रात नात कौंसल, कुरैन साहब उसके चेयरमैन थे, मैं उनका सेक्रेटरी था, नायब सदर। उसमें हमारी तंजीम कारी खुशी मोहम्मद साहब फौत हो गए। तमाम कारी पिंडी के और तमाम शोरा, तमाम नात खान बच्चे इनके, तो उस अकेडमी में अभी भी स्कूलों का जो मैं जाता हूँ, बच्चों को जिन बच्चों को हमने सिखाया उन्होंने टॉप किया है, तो वो अकेडमी अभी भी कायम है। ये जबीब उनका शागिर्द है, ये बच्चा सा था, वो बल्कि कहता जी हमने बज़मी साहब को सुन के ना गए, हम कुरैन साहब बैठ के जब, तो ये आता था, इसका बाप इसको उंगली पकड़ के लाता था, आप वो जबीब पढ़ रहे हैं ना। अभी एक लड़का और हमारा शागिर्द रहते में, वो समा टीवी से कार जीत के आया, तो वहाँ जजेज ने उन्हें कही ये कलाम आप किसी और तरह पढ़ें, उन्होंने और तरह पढ़ दिया उसने। वो सुनने वाले सुन रहे थे, उन्होंने कहा यार ये तो कुरैन साहब बोल रहे हैं, तो जो कुरैन साहब को पढ़ता है तो फिर वो ये सिखाई है अभी तक बहुत लोग। हमारी एकेडमी अब्दुल क़य्यूम तराजी एडवोकेट, तो उनके यहाँ बच्चे और बच्चियाँ बाकायदा, अब रमज़ान शरीफ नहीं तो वहाँ बाकायदा क्लास लगती है, बच्चे बड़े तैयार हुए ना थे। हर साल वो पीछे पिंडी प्रेस क्लब में प्रोग्राम कराया, वो बच्चे को मोटरसाइकिल इनाम में दिया, पीछे कचहरी में कराया, वहाँ बच्चे को उम्रे का टिकट दिया। तो जिसी नात इल्म है, नात एक फ़न है, और ये वो है कि किसी के कदम चूमने पड़ते हैं। ये सुना के फिल्मी गाना वो उस पर तर्ज बन गई, तो आपने पढ़ दिया, तो सुनने वाला जो है उसके कान में वो गाने की तरह चली गई। ख्वाजा खुर्शीद अनवर, अल्लाह ताला उनकी कब्र पर करोड़ों रहमतें पड़े, उन्होंने एक फ़िल्म में अयाज़, उसमें वो नात पढ़ाई है ज़ुबैदा खानम से, सल्लु अलैहि व अलैहि। एक बात मैं ये बरकत के तौर पर बताना चाहता हूँ, उनकी रूह खुश होगी। उसमें पीछे बिल्कुल हल्का सा म्यूज़िक है, हल्का सा, बिल्कुल जैसे दफ बजरी, बड़ी दफ भी हल्की सी। उनका ख्वाजा साहब बाकी आप गानों में बड़ी तर्जें दी, बड़े मौसीकी आपने दी है, तो वहाँ आपने कहते हुए मैं नबी की नात पढ़ी जा रही थी, तो मैंने कहा कुछ सुनने वाला किसी ने ऐसे पैर भी हिला दिया तो वो बेअदबी हो जाएगी, मैं इसलिए उस पर म्यूज़िक नहीं दिया। नात इतनी पाकीज़ा इबादत है, फिल्मी तौर पर पढ़ी जाए नात नहीं। बज़मी साहब तो एक एकेडमी है, इनसे तो हम जितनी बातें करेंगे आगे तय खुलती आएंगी, और ये बोलते जाएंगे। मेरे ख्याल में इनसे कलाम सुनते हैं इनसे, और इनका पसंदीदा पहले सुनते हैं। सबसे पहले पसंदीदा नात सुनाए, उसके बाद सैफुल मुलूक भी सुनेंगे। बिल्कुल सुनाएंगे जी। सलीम गिलानी साहब हमारे डायरेक्टर, रेडियो पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने मेहदी हसन को मेहदी हसन बनाया, बड़े बड़े फनकारों में वो एक पूरी एकेडमी थे मौसीकी का, उन्हें बड़ा अबूर हासिल था। और नात के उन्होंने एक किताब लिखी है, 500 नात है उसमें, और उसमें अपना मक्ते में अपना नाम नहीं दिया। और उनकी ये नात मैंने बच्चों को मुकाबले में कराई है, वो जिसने पढ़ी है वो मुकाबले में स्कूल में फर्स्ट आया। अच्छा, वो मैं आपको सुनाना ज़रूर सुनाएं। और ये नात जो मैं पढ़ लगो, ये उनकी ज़ुबानी मेरे पास रिटर्न मौजूद है। आहंग रसाला मुझे एजाज़ी तौर पे आता है रेडियो का। कहते हैं जब मैं मदीना शरीफ गया हूँ, उनके साथ बेजाल लखनवी भी थे, अहमद अली कासमी भी थे, और सूफ़ी गुलाम हुसैन तबस्सुम, ये लोग उनके साथ थे। कहते मैं सरकार के रोज़े पे जब हाज़िर हुआ हूँ तो बस आमद हुई है। तो ये कलाम मैंने वहाँ लिखा है। अच्छा। बाहर आया हूँ तो बस जड़ी लगी हुई थी, और ये मैंने ये तमाम शोरा का जिक्र किया उन्होंने, तो ये नात वहाँ लिखी गई है। सही। और ये अभी मैं टीवी पढ़ के आया हूँ,
तो अभी आम नहीं पड़ी गई ये नात किसी। अच्छा अच्छा। तेरे आस्तां से पहले कोई आस्तां नहीं था, वो ज़मीं था मैं के जिसका कोई आसमां नहीं था। तेरे आस्तां से पहले कोई आस्तां नहीं था, तू जवाज़ दो जहां है, तू ही राज़ कुन फ़कां है, तू कहाँ कहाँ नहीं है, तू कहाँ कहाँ नहीं था, तू कहाँ कहाँ नहीं है, तू कहाँ कहाँ नहीं था। न खिरद की रोशनी थी, न जुनू की आ गई थी, तेरी रहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं था, तेरी रहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं था। कई आंसुओं के कुल्ज़ुम तेरे दर पे बह चुके हैं, गम दिल का तुझसे पहले कोई राज़दां नहीं था, गम दिल का तुझसे पहले कोई राज़दां नहीं था। सफरे समा से पहले तेरे नक्शे पाँव से पहले ये तबस्सुमे कवाकब सर कहाँ कशां नहीं था, तेरे आस्तां से पहले कोई आस्तां नहीं था। जज़ाकल्लाह, बहुत आपकी दिल में उतर जाने वाली आवाज़ और रूह को सुकून देने वाला आपने कलाम सुनाया है। तो बज़मी साहब, आपने पाकिस्तान के अलावा कहाँ पे जी मैं पढ़ी? अजमेर शरीफ इंडिया गया सन 2002 में, अजमेर शरीफ के उसके को, तो वहाँ भी मैंने नात पढ़ी। मदीना शरीफ गया, वहाँ भी मैंने नात पढ़ी, और वहाँ पाकिस्तान उसमें बहुत बड़ी महफिल हुई, पाकिस्तान के सारे लोग मौजूद थे, तो सारी रात वहाँ महफिल रही। तो वो मदीना शरीफ के गवर्नर थे, चांसलर मदीना के गवर्नर, वो भी उसमें आए थे, वो अरबी थे, तो वहाँ भी मैंने अरबी में नात पढ़ी। तो बड़े खुश हुए, तो मेरे पास मौजूद है, उन्होंने ताहयात मुझे कामा दे दिए। अच्छा, वो मेरे पास मौजूद है। अच्छा, माशाल्लाह। तो मैं वो कलाम, और वो कलाम सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का। अच्छा, इसका बहुत जिक्र सुना है हमने इस कलाम का कि आपने इधर भी पढ़ा था फैसल जी जी, फैसल, तो हमें थोड़ा सा वो भी ये वाला कलाम जी ना, क्योंकि अगर अरबी में भी है और उर्दू में भी हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का है, तो या रहमतल लिल आलमीन
या रहमतल लिल आलमीन इन्निल तियारी हसबा यौमन ला अर्दिल हरम बल्लिग सलामी रौदतन फीहन नबील मोहतरम। गर हो किसी दिन सबा तेरा गुजर सूए हरम पहुँचा सलामे आजिज़ां तारोज़े शाहे उमम या रहमतल लिल आलमीन या रहमतल लिल आलमीन। मन वजहुहु शम्सुद्दुहा मन खद्दुहु बद्रुद्दुजा मन ज़ातुहु नूरुल हुदा मन कफ़्फ़ुहु बहरुल हिमम। चेहरे की जो शम्सुद्दुहा रुखसार हैं बद्रुद्दुजा चेहरे की जो शम्सुद्दुहा रुखसार हैं बद्रुद्दुजा। नूरे हदायत ज़ात है दस्ते अता बहरुल हिमम या रहमतल लिल आलमीन या रहमतल लिल आलमीन। अकबादना मजरूहतुम मिन सैफ हिज्रिल मुस्तफ़ा तूबा ले अहले बल्दतन फीहन नबील मोहतशम। प्यारे नबी के हिज्र में महजूर हैं खस्ता जिगर वल्लाह क्या कहना तेरा ऐ किस्मत अहले हरम या रहमतल लिल आलमीन या रहमतल लिल आलमीन या रहमतल लिल आलमीन। अंता शफील मुज़निबी अकरिम लना यौमल हज़ीन फदलन वजूदन वल करम या रहमतल लिल आलमीन। तुम हो शफील मुज़निबी है आपके इकराम से महशर में उम्मीद करम या रहमतल लिल आलमीन। अदरिक लज़ैनिल आबिदीन या रहमतल लिल आलमीन। अदरिक लज़ैनिल आबिदीन महबूस ऐद ज़ालिमीन फिल मौक़बे वल मुज़दहम। हो रहम हालेदार पर अदरिक लज़ैनिल आबिदीन। पाबंदे दस्ते जुल्म हैं शाह गिरफ्तारे सितम या रहमतल लिल आलमीन या रहमतल लिल आलमीन। माशाल्लाह। ये वो मंजर है कि इमाम ज़ैनुलआबदीन करबला से चले आपकी जो हाल पे बीती थी वो सुना रहे सरकार को और कह रहे कि
अहले हरम रहने वाले हो, आप सरकार के करीब हो, आपकी किस्मत में मुझे नाज है और मदद मांग रहे हैं। या रसूलल्लाह ज़ैनुल आबिदीन की मदद फरमाइए आप। क्या हम क्या वो मंजर होगा, क्या वो, ये मैं जब भी पढ़ता हूँ मुझसे बर्दाश्त नहीं की बात होती है, पढ़ा नहीं जाता। ये हकीकत पे मुबनी है, अल्लाह कबूल करे, मैंने सुना दिया है इंशाअल्लाह। असल में सिदरा ये है कि ये जो बज़मी साहब जो कुछ कलाम गाते हैं, जो इनके अंदर की कैफियत है बिल्कुल उसको ये एक्सप्रेस करते हैं बहुत दिल से अपनी और सच्चे आशिक रसूल की और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन से जो सच्ची जो मोहब्बत नजर आती है उनकी बातों से, इनके कलाम से। और यकीनन वो पुरसोज जो कलाम है वो इसी वजह से है कि इनका जो, और एक और बड़ी दिलचस्प बात है सिदरा कि आप इनसे पूरी रात आप नतिया कलाम सुने, आप इनसे कुछ भी सुने, लेकिन इनके हाथ में आपको डायरी नजर नहीं आएगी। इनका हाफजा अल्लाह ताला ने इनको ऐसा दिया है। ये एक बात मैं आपकी बात जी जी, तो इस हवाले से बज़मी साहब खुद बताएंगे कि कभी आपने साल मैंने जुलूस पढ़ा ईद मिलादुन नबी का, रावलपिंडी में जुलूस होता है, ये चरागा आज ये हमने शुरू किया था। अच्छा, ये चरागा हमने शुरू किया था। रावलपिंडी का जुलूस पैदल हम चलते थे, जुलूस दिन को सुबह मैं 9 बजे चला हूँ, पैदल चलते थे, तो रात को सहरी 18 घंटे 12 घंटे मैंने पढ़ा है और मिलाद पढ़ा। फिर मैं टू द पॉइंट बात करता हूँ, मिलाद है तो मैं मिलाद ही पढ़ रहा हूँ। सरकार की आमद की बात हो रही है, ये नहीं कि मैं मिलाद है तो मैं महराज पढ़ना शुरू कर दूंगा, ये भी है, और महराज है तो मैं शहादत पढ़ना शुरू कर, स्वाद तो मुझे मिल जाएगा, वो जो उस कलाम के रमूज हैं वो नहीं मिलेगी। इसलिए कितनी गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। क्योंकि अच्छा ये थोड़ा सा हमें बताएं इस बारे में कि मिलाद है तो जी ये बात है। देखो ना, ये अब नात क्या है, पहले तो लोगों को ये मफहूम नहीं पता नात क्या है। अभी महफिल में मैं जाता हूँ तो मैं मजमून के मफहूम के मुताबिक नात पढ़ता हूँ, तो और मैं डूब जाता हूँ उसमें, मुझे पता नहीं होता मैं कहाँ खड़ा हूँ, वो मेरे बस में नहीं होती बात। फिर ऐसे है कि कंप्यूटर ऑन हो जाता है और सामने आ रहे हैं अभी, और मैंने कभी डायरी खोली नहीं। ये अता है कि किसी बुजुर्ग का सदका है मेरे मुश्किल, वो मेरे पीर साहब की तस्वीर लगी है। तो मैं 10 साल की उम्र में चूरा शीख गया, 10 साल की उम्र में नात पढ़ी उसमें। अब कलाम एक चल गया है, इश्क क्या है। मियाँ साहब को अभी मैं आपको सुनाऊंगा बाद में। मियाँ साहब ने हम लिखी है, मियाँ साहब ने नात लिखी है, मियाँ साहब ने मजाज लिखा है, मियाँ साहब ने इश्क लिखा है, मियाँ साहब ने फिराक लिखा है, मियाँ साहब ने वक्त आखिर मौत पे बात की है दुनिया, वो सारा वो एक मजमून है। मैं उस हिसाब से पढ़ता हूँ। अभी आपने तो फिर पता नहीं सारी रात अभी भी महफिल में ऐसे मैं ख्याल 3-3 4-4 घंटे में पढ़ रहता हूँ। और अभी हालांकि मैं काफ़ी मेरी उम्र 70 साल मुझे पढ़ते हो गए, तो 1945 की मेरी पैदाइश है। माशाल्लाह। तो ये एजाज़ है कि सदका है किसी का, और मैं तो अल्लाह का करम है, हुजूर ने हमें चुन लिया गया है कि मैंने तुमसे ये काम लेना है, तो मुझे ले जाते हैं लोग, मैं बैठ के पढ़ता हूँ। फिर इसमें हमने तकाजा भी नहीं कुछ किया, और जो पढ़ा है इबादत पाकीज़ा इबादत समझ इसको पढ़ा है। अभी मैंने ये कलाम आपको सुनाया, और हकीकत पे मुस्तनद कलाम वो पढ़े गए। अदीब रायपुरी एक शायर हुआ है, किसी लोगों को पता ही नहीं था। पीर नसीर साहब कितने शायर, अभी बात हुई, मैंने कहा यार अब मैं किस शायर को पढ़ूँ। अब मैं ज़िंदगी में जितने शोरा इंडिया से लेके यहाँ तक मैंने सबको पढ़ लिया। मैं नाम लूँ ना तो मैं नाम ही गिनता रहूँ, आपको रोज़ा यही खोजेगा। आपने भी ऐसा कलाम ही पढ़ा है जिसमें ज़बर और पेश और ज़ेर अर्ज़ करता हूँ ना, अदीब रायपुरी ने एक बात की है, पीर नसीर साहब को पढ़ा ही मैंने, आज नसीर साहब का कलाम पढ़ा जा रहा है। पीर मेरी साहब का कलाम सिख मित्र लोग आम पढ़ते हैं, अक्सर गलत पढ़ते हैं। हाँ जी, पीर साहब ने और भी तो कलाम लिखा है, वो लोग पढ़ते ही नहीं, किसी को आता ही नहीं। फिर मैं ये पढ़ देते हैं। आज आगे बात तो मैं ये ऑनलाइन आपके कहना चाहता हूँ। पीर मेरी शाह साहब ने शायरी की है, फारसी उर्दू अरबी सारी। आपने मैया आपको पसंद था क्योंकि इतना पठवार का कल्चर है ना, आपने कहा शायरी में नहीं उनका मैया, वो 3-4 है, वो सारा कुरान हदीस का तर्जमा है। अब उसमें एक शेर ये पढ़ा जाता है, अभी जिंदा है ये लोग, कि चुप कर मेरे अली, ये आपका शेर नहीं है, कतन नहीं है, और मुझे हुक्म दिया गया कि बज़मी साहब नात खानों को मना करो। लेकिन उन्होंने तो ये बात तो ठीक है, जो वो कहे ना चुप कर मेरे लिए, उन्होंने तो नहीं कहा। तो तू अगर कह रहा है तो ये तो बेदबी है, तू कौन कहने वाला चुप कर मेरे लिए जानी बोलेंगे। इसमें वो माई आपको पसंद थे, तो वो रात को आप सरगी को सहरी को जब जाके ज़मीनी में जाते तहजद के उठते थे, तो ज़मींदार लोग हल चला रहे होते थे, वो माई पढ़ते थे। तो वो कुरान हदीस का तर्जुमा है, कोई जुल्फ़ा छले वे छले, सारा जग सोना है मेरे सोने तो थले वे, सरकार की तारीफ कर रहे हैं। उसमें एक शेर आता है
कि कोई झोली फुल पावा, साड़ी गली लंघ सोड़िया तेरे कदमों का मुल पावा। अब उसने ये क्या जी, सरकार तशरीफ फरमा थे हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह तआला, आप देखी जा रहे हैं, देखी जा रहे हैं, देखी। आपने फरमाया उस्मान बिन अफ़्फ़ान, आपकी बड़े गौर से आप देख रहे हो, क्या बात है? बड़े कहते या रसूल अल्लाह, आज मैं देख रहा हूँ आप जितने कदम चल के मेरे घर आए, मैं आपके एक एक कदम पे एक खादम कुर्बान करूँगा। ये उसका तर्जीह है। इस तरह वो आप, और ये पढ़ा जाता है, अक्सर पढ़ा जा रहा है। मैं आपके साथ ये एक बात कहना, ये आपका शेर नहीं है और ये वेद भी है कि चुप कर मेरे लिए जानी बोल दी। एक महफिल में बैठे थे, कुतुब लक साहब जिंदा, उन्होंने मुझे रस्सी कहा कि मजबी साहब इनको मना करो। हमने ज़िंदगी ऐसा कलाम नहीं पढ़ा। शायर जो भी उसका मसरत, अदीब रायपुरी ने बात की है, क्योंकि अब चलिए बात है इमाम ज़ैन आबदीन, तो मैं आपको सुना दूँ। पीर नसीर साहब की शायरी मैंने पढ़ी, उनकी पहली नात मैंने पढ़ी है और अभी तक पढ़ रहा हूँ। लोगों को पता ही नहीं था पीर नसीर क्या कह रहा है। मैं सुनाता हूँ जनाब। वो पीर साहब ने जो सबसे पहली रात पीर साहब की मैंने पढ़ी, वो मेरे पहला एक कैसेट रिलीज़ हुई, वो वही व्हाट्सएप पर मार दो, उन्होंने मेरा रिलीज़ किया कैसेट, उसमें वो पहली नात मास्टर थी पीर साहब। और फिर अरसे अल्हम्दुलिल्लाह पीर साहब मुझे बुला के सुनते थे, अपना कलाम फिर देते थे ये लोग, वरना कोई नात किसी की जरूरत नहीं उनके सामने नात पढ़ सके, वो समझते हैं। तो मैं ये भी कहता हूँ कि मुझे रूहानी फैज़ मिला उनसे, कि बुजुर्गों से रूहानी फैज़ मिला। तो पीर नसीर साहब का आपने कलाम सुनाया। मेरे करीम करम तूने बेशुमार किया, मुझे गुलाम उसे मेरा शहर यार किया, मेरे करीम करम तेरी निगाह करम ने उसे तसल्ली दी, वो आँख जिसको ज़माने ने अश्क बार किया, उसी से लेते हैं अहले जहां करार की भी, तुम्हारी याद ने जिस दिल को बेकरार किया, तुम्हारी याद ने जिस दिल को बेकरार किया, तेरी शबीह की तकमील पर मुसव्विर ने खुद अपने फन को तेरी जात पर निसार किया, खिज़ान इश्क बहाए जब अपनी किस्मत पर, तो मुस्तफा ने कहा जा तुझे बहार किया, तेरे तुफैल है महशर में
सर बुलंद नसीर तेरा करम के इसे उम्मती शुमार किया, मेरे करीम माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बज़मी साहब, आपको बहुत से अवार्ड भी मिले, इसके हवाले से भी कुछ हमारी ऑडियंस को बताएं आप। जी अल्हम्दुलिल्लाह, स्कूल से लेके आज तक ये मैं तहदीस नेमत के तौर पे शुक्राने अल्लाह की अता की हुई दौलत से जिस कंपटीशन में मैं गया हूँ मैं उसमें फर्स्ट हूँ माशाल्लाह। आज तक स्कूल से लेकर अभी बैंक वाले मुकाबला नाद कराया करते थे, वो भी मैंने, वो ये स्कूलों के मुकाबले ये जाते सारे नाती है अवार्ड सारे। कोई ऐसा अवार्ड नहीं है जो पाकिस्तान है, देखो रेडियो टीवी एक अदारा है, उन्होंने हमें तस्लीम किया कि ये हमारे नात खान है, तो पीटीवी ने अवार्ड दिया। सही। पाकिस्तान ने गोल्डन जुबली मनाई थी पाकिस्तान की, उसमें गोल्ड मेडल रखा गया, वो मुझे सरदार नासिर यकूब वज़ीर उसका वज़ीर थे, वो मिला। गवर्नमेंट पंजाब ने वो बड़ी ट्रॉफी पड़ी सामने, उन्होंने रबी लोबल भी ट्रॉफी रख दी राजा दरबार में। तो फिर मेरा ख्याल राजा दरबार का 15 साल मैं लगातार फर्स्ट आया हूँ पिंडी के ईद मिलाद नबी के जुलूस। अच्छा। आखिर मैंने कहा यार किसी और को दो यार, छोड़ो यार, मैंने खुद दिए। कोई जगह ऐसी नहीं जहाँ मुझे नवाजा नहीं किया, मुझे यह कि अभी तक मैं उसमें। तो उसके बाद पाकिस्तान टेलीविज़न ने मुझे एजाज़ दिया, उसके बाद रेडियो 40 साल बाद अवार्ड हुआ ये नेशनल PBC नेशनल एक्सीलेंसी कितना बड़ा बात है ये, बहुत बड़ी बात। तो ये नात के हवाले से 40 साल बाद वो मुझे अदा किया गया। तो आजकल जो सालाना मुकाबला होता है नाथवानी रेडियो का, उसके अब रेडियो पाकिस्तान मुकाबले मैं वहाँ अब जज होता हूँ। अच्छा। जी, टीवी पे भी अभी मैं हर साल मैं होता हूँ वहाँ भी, तो पिंडी रेडियो पे होता है, फिर स्कूलों कॉलेजों में मुकाबले होते बच्चे, वहाँ भी मैं। अच्छा बज़मी साहब, आप जो नाथवान हैं नौजवान, इनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक सर मुझसे ये बात की थी, मैंने अक्सर महफिल में भी जाता हूँ, असल बात है किसी से सीख ले, सीखता कोई नहीं है ना, कैसेट चल गई है ना, कैसेट में ऐसा सा कलाम पढ़ा जाता है। उस दिन हमारे एक आलम थे, वो तकरीर करते थे कि ऐसा शेर पढ़े बंदा शिरक में चला जाता है, समझ नहीं गए, उसने पढ़ दिया शेर, नहीं ऐसी बात नहीं। तो इन्होंने ये शौक़ नहीं की, काविश नहीं की, हमने 1970 में कायम की है, अभी तक जब भी ये बच्चे आ रहे हैं हमारे सीख रहे हैं, ये बड़े लोग अगर सीखना चाहें तो हम हाजिर हैं। मैंने यहाँ नात महल का इफ्तिताह किया, उन्होंने मेरे में वो मेरे डायरी में वो तस्वीरें मैं आपको दिखा सकता हूँ। सही। सब लोग बुला ली, मैंने कहा आओ यार नात सीख लो, सीख के पढ़ो। जब सीख के पढ़ोगे, और जिन बच्चियों ने सीखा है वो माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, टीवी पे रेडियो पे बेहतरीन नात पढ़ रहे हैं। आज के नात खान ने कैसेट से, इनको कैसेट ने नात खान बना दिए। कैसेट सुनिए आप, कलाम ऐसा पड़ा है, एक कैसेट चली कराची से, देखो ना। अब पहले तो ये पता चले नात क्या है, मैं मदीने जाऊँ, मैं मर जाऊँ, मैं वहीं रह जाऊँ, मैं ना हूँ, ये नात तो नहीं है यार, ये तो मेरी बात है ना। बात है जब नात की बात हो, ये बहुत सरकार की बात हो ना, उनकी बात, उसमें फिर मेरी बात नहीं हो। देखो अभी तक ये बढ़े जा रहे हैं, यही कलाम बढ़े जा रहे हैं जी, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, मैं वहाँ मरना चाहता हूँ। अभी एक कलाम पढ़ा जा रहा है, तो मैं अभी टीवी वालों को लिखूंगा खाता, मैंने नोट किया है, उन्होंने पढ़ा कि मैं, वो पढ़ा जा रहा कि मैं आ गया हूँ, गो मैं बेमाया हूँ, तेरी महफिल में चला आया हूँ, आज मैं हूँ तेरा दहलीज नशी, आज मैं अर्श का हम पाया हूँ। हाँ जी, ये मेरी कम नसीबी कि मैं, सारी तारीफें तो तू अपनी कर रहा है, तो उनकी क्या बात कर रहा है यार। और वो टीवी में पढ़ा जा रहा है कलाम। फिर ये एक प्रोड्यूसर, हमें नहीं पता, हम महफिल नात पढ़ते थे, प्रोड्यूसर बगैर कलाम चेक होता था किस शहर का कलाम है जी। देखो अब टीवी बड़ा, अभी कल भी एक बच्चा पढ़ रहा है, का बहुत ख्याल रखना। अब आवाज़ें पसंद की जा रही हैं, आवाज़ें तो ठीक है, लेकिन कलाम देखो ना, नात क्या है। पंजाबी में एक मेरे पीर साहब हैं चुराशी फरमाते हैं नात क्या है, उर्दू में इसका तर्जुमा बाद में करता हूँ मैं। वो कहते हैं नात उसकी है तो सबसे आला हो, सबसे हसीन हो और मौजूद हो। क्या बात। और ये लफ्ज़ नात का
इससे पहले शोरा अरब के बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े शोरा थे ना, तो हज़रत मौला कायनात अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम ने जब नात सरकार की लिखी की तो आपने कहा बस ये नाम अब किसी और के हाथ नहीं लगेगा, ये नाम हज़रत अली मौला मुश्किल कुशा ने तजवीज़ किया, नात का। तो इसमें किसकी हो, जो मौजूद हो सबसे आला और सबसे हसीन हो, तो वो सरकार की जात है। अब नात की जब बात हो तो उसमें मेरी बात नहीं है कि मैं मदीने गया हूँ और मैं वहाँ ये कर रहा हूँ, वहाँ ही रह गया हूँ, मर जाऊँ, नहीं यार। नात भी होती है तो फिर लामा इकबाल बोल पड़ता है, लो भी तू करम भी तू तेरा वजूद है। ये मैंने पढ़ी ना नात अभी, तेरे आस्थान से पहले कोई आस्थान नहीं रखा, क्या कलाम रखा। इस तरह हफीज़ ताई साहब ने नातें लिखी हैं, बड़ा वाला कलाम लिखे गए। ताई साहब की नात ये सबसे पहले नात पिंडी में मैंने आगे पढ़ी। खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा, किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ हमीदा। वो फिर टीवी पे पढ़ेगी, स्कूलों में पढ़ेगी, वो आज ये ना अक्सर पढ़ी जा रही। ये ताज साहब ने नात लिखी है। उसके बाद बशीर आज़म हमारे हाफ़िज़ मज़हरुद्दीन साहब का कलाम, आला कलाम। रेडियो पे हाफ़िज़ मज़हरुद्दीन साहब का कलाम जो पढ़ सकता है वो रेडियो पर रूट होता था बंदा मसरत। फिर बेदम वारसी साहब के उन्होंने कलाम लिखे, उन्हें पढ़े। तो ये नात में जब बात हो तो डायरेक्ट उनकी बात हो। टीवी पे पहली नात जब मैंने पढ़ी तो आरिफ राना साहब अल्लाह नसीब करे, बड़े आला लोग थे, कलाम मैंने पढ़ा, वो उसे रिजेक्ट नहीं करनी, वरना खुद कलाम देते हैं, कहते नहीं भाई इसके आगे अब कलाम है, हमें क्या ज़रूरत है। सही। तो वो सैयद फैज़ी साहब एक शायर थे जो जिया साहब की तकरीरें लिखा करते थे, पाकिस्तान के बड़े नामवर शायर, उनका कलाम था, जलवाए नूर नबूवत से जहाँ है रोशन, इसी जलवे से महो मेर को मिलती है किरण, कोहे फारां से जो तौहीद की उठी थी घटा, अब्र रहमत की तरह छा गई उल्झ। बात हो कि नात ये है कि सरकार की तारीफ की जाए ना। अब उसने नात बंद कराई तो ठीक कराई ना है, मिलाज पाला ने लड़ लगी है, यार क्या कर, ये नात तो नहीं है ना। अभी ये मुकाबले में बुलाया ना, तो ये फेडरल गवर्नमेंट स्कूल है बच्चियों के, हाई स्कूल चकराले में, तो कर्नल साहब ने जी नात उन्होंने दिया है कि हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए। मैं कही ये तो नात ही नहीं है। उन्होंने कहा जी उन्होंने दी है। मैं कहा जी उन्हें नहीं जी ये, मैं कहा ये नात ही नहीं है। नात में जब बात हो ना, फिर बात के किड्डी सोहनी सोहने की सूरत बनाई है, तो बात फिर उनकी बात हो, फिर बात होती है नात की। ये नात क्या है, फिर नात क्या है, मनकबत क्या है, कसीदा क्या है, इस तरह थोड़ा बताएं हमें, क्योंकि ये सुना है हमने। बस अब ये मैंने बताई ना, नात तो ये है कि जिसमें डायरेक्ट सरकार की तौसीफ हो, सरकार के सुनो जमाल की बात हो, सरकार की सीरत की बात हो। मनकबत जो है, अब मनकबत में उसमें सालिहीन सुलहा लोग जो कामिल लोग हैं, बड़े बड़े लोग, वो उनकी शान में अगर कसीदा पढ़ा जाए कि क्या, जैसे देखो हुजूर दाता साहब गुजरे, उसके अलावा ऊपर चले जाए तो इमाम अली मकाम है, खुलफाए राशिदीन है, उनसे नीचे आते चलते ताबीन है, तबा ताबीन है। ये आम लोग जब नीचे बड़े लोग, आम इनसे मतलब ये खास, आमों में खास ये लोग, जब इनकी तारीफ में तो उसे मनकबत कहा जाता है, मुनाकब या कसीदा। फिर आगे नज़म। नज़म तो आप किसी कोठी की तारीफ से बंदे की तारीफ करते हैं ना। अकबर आलाबादी नज़म ही पढ़ा करता था ना, तो किसी ने कहा बड़ी कोठी थी ना बड़ी, उन्होंने कहा जी इसकी तरह तारीफ करें, तो नज़म गज़ल क्या, अपने महबूब का अपने। अब ये है कि वो दुनियावी लबो लहजे में आप आगे बात की कि मैं गज़ल का सब लगता है हिरन। अच्छा, हमें मनकबत का कोई जी मैं बताता हूँ। अब ये है कि जब औलिया अल्लाह की मनकबत पढ़ी जाए, इमाम अली मकाम की जो चीज़ पढ़ी जाएगी तो वो हम मनकबत पढ़ेंगे। मैं उसमें आपको सुनाता हूँ, अदीब रायपुरी ने क्या बात की है, और बड़ा पीर नसीर साहब बड़ा आला कलाम लिखा है, मनाक़िब बड़े आला लिखे गए हैं। तो इसमें सबसे अव्वल तो जो इमामों की तारीफ़ की जाती है उन्हें आला गिना जाता है, उसके नीचे आ जाए तो फिर उसे हम कसीदा कहते हैं, है जी। वो ज़रा देखो इस तरह अल्फाज थे हज़रत साहब, ये हज़रत साहब लफ्ज़ औलिया अल्लाह के लिए मौजूद था। अब हो गया हज़रत का हुजूर की बात होती सरकार की, अब हर बंदे को आप सरकार कह रहे हैं, नहीं यार, ये ना हुजूर हर बंदे नहीं कहना चाहिए, ये तो ये नात है कि सरकार की तारीफ़ है, उनके हुस्न जमाल की तारीफ़ है, उनके औसाफ की तारीफ़ है, उनके कमालात की तारीफ़ है, वो तो है नात। अब नीचे आगे इमाम अली खुलफाए राशिदीन सारे, उनकी शान और अज़मत में कोई बात है तो वो उसमें अगर मैं अपनी को बात कर रहा हूँ तो उसे इस्तिग़ासा गिना जाता है, किसी मुनाजात है, मैं कह रहा हूँ। तो ये अब लोगों को ये समझाया कि नज़म क्या है, किसी आम आदमी की तारीफ़, आप किसी कोठी की तारीफ़ करें, किसी कैमरे की तारीफ़ करें, वो नज़म में गिनी जाती है। नज़म में मोतीपुर होना, नज़म में मोतीपुर हो जाए, लफ्ज़ों में आप उसकी तारीफ़ कर रहे हैं यार। ये तो हमें कोई मनकबत भी सुनाए। मनकबत जनाब अदीब रायपुरी ने एक लिखी है, आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर,
गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर, आया ना होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर। इश्क में क्या बचाइए, इश्क में क्या लुटाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर, जितने सवाल इश्क थे सारे ही उसने कर दिए, जितने सवाल इश्क थे सारे ही उसने कर दिए, एक से एक ने दिया बढ़ के जवाब रेत पर, एक से एक ने दिया बढ़ के जवाब रेत पर। इब्ने बुतूल के सिवा कोई न यूं खिला सका, इब्ने बुतूल के सिवा कोई न यूं खिला सका, कतराए आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर, कतराए आब के बगैर इतने गुलाब रेत पर। आले नबी का काम था, आले नबी कर गए, आले नबी का काम था, आले नबी कर गए, आले नबी कर गए, कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर, कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। गुलशन फातिमा के थे सारे गुलाब रेत पर। बज़मी साहब, आपके हवाले से हमने सुना है कि आप किसी का पढ़ा हुआ कलाम नहीं पढ़ते, आप अपने ही कलाम पढ़ते हैं, तो मोहसिन नकवी साहब का भी ये कलाम आपने पढ़ा है, हमें वो सुनाएं। जी, कलाम मैं बिल्कुल शोरा का पढ़ता हूँ, कलाम मैं अपना नहीं, मैं अपनी कंपोजिंग, मुझे कंपोजिंग मैं करता हूँ, किसी और ने जो नात पढ़ी हो आप वो नहीं पढ़ता। फिर उसमें मेरी काविश होती है कि मुस्तनद कलाम हो, आला कलाम हो, तो फिर मुझे पढ़ने में मज़ा आता है, शौक़ आता है, मुझे खुद जुनून है। अब मैं जा रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मेरी जुबान में हर वक्त नात ही रहती है, मैं नात ही पढ़ रहा हूँ। मतलब आप कोई नया कलाम पढ़ते हैं हमेशा? बिल्कुल नए से नहीं, महफिल में आप ही आज आपने मुझसे ये सुना ना, किसी महफिल में सुना तो कुछ और ही सुनेंगे। सही, ऐसी बात है, जिस तजुर्बे होता है ना, जुनून है जैसे, बस तो ये है कि अल्लाह ने मुझे चुन लिया है, वरना हमें कौन जानता था। सही, क्या अल्लाह जिसमें वो साफ डाल दे तो फिर वो काम तो नहीं हो सकते, वो बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। तो अब तो जिंदगी के 70 साल तो हो गए मुझे नात पढ़ते हुए। सही, 70 साल की उम्र है, ये देन है ना किसी। बिल्कुल ऐसे। मोहसिन नकवी साहब ने ये कलाम साहब से पहले पीढ़ी में मैंने पढ़ा है। अच्छा, ये मैं आज़ादी का बता रहा हूँ, नात खान माने, उसके बाद आप सारे पढ़ रहे हैं, कंपेयरिंग में लोगों को पता नहीं कि मोहसिन नकवी क्या क्या है। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, दिल का ये नगर है कि मदीने की फज़ा है,
दिल का ये नगर है, सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां, सांसों में महकती है मुनाजात की कलियां, कलियों के कटोरों में तेरा नाम लिखा है, कलियों के कटोरों में। वल्लैल तेरे साए गेसू का तराशा, वल्लैल तेरे साए गेसू का तराशा, वल फज्र तेरी नीम निगाही की अदा है, वल फज्र तेरी नीम निगाही की अदा है। यासीन तेरे इसमें गरामी का ज़मीमा, इसमें गरामी का ज़मीमा है, नून तेरी मदहा कलम तेरी सना है, दिल का ये नगर है, सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, तेरा हबशी बेज़र को अबू ज़र तेरी बख्शिश ने किया है, बेज़र को अबू ज़र तेरी बख्शिश ने किया है। उतरेगा कहाँ तक कोई आयात की तह में, आयात की तह में कुरान तेरी खातिर अभी मसरूफ सना है। ऐ गुंबद खजरा खजरा के मकी मेरी मदद कर, मेरी मदद कर, या मुझको बता कौन मेरा तेरे सिवा है, या मुझको बता कौन। बख्शिश तेरे अबरू की तरफ देख रही है, बख्शिश तेरे अबरू की तरफ देख रही
है मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है, मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है, दिल का ये नगर है। बज़मी साहब के साथ बातें करके सीधा टाइम का तो पता नहीं चल रहा। बिल्कुल। और मज़े की बात यह है कि जितनी इनकी आवाज़ में एक इतना आप कह लें कि जिस तरह से ये नात पढ़ रहे हैं और जिस तरह से इन्होंने हमें कलाम सुनाए, नातिया कलाम भी जिस तरह उसमें डूब के पढ़ रहे हैं, तो वो दिल चाहता है कि इनके पास पूरा दिन हो और हम पूरा दिन ही इनसे सुनते रहे। लेकिन हमारे प्रोग्राम का एक लिमिटेड टाइम है, उसको भी देखना है हमने। तो अब आखिर में हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करने से पहले एक रिक्वेस्ट करते हैं बज़मी साहब से कि क्योंकि मियां मोहम्मद बख्श साहब का कलाम जो है वो बज़मी साहब जब उसको हमें सुनाएंगे तो उसका एक और ही हमें बिल्कुल ऐसे उसकी प्यार और मोहब्बत नजर आएगी। आम महफिल में ये लोग अक्सर आप लोगों ने ये सुना होगा मियां साहब का कलाम पढ़ा जाता है, तो तरतीब से अगर पढ़ा जाए तो वो बेहतर है। हमदिया शेर पढ़ देते हैं, नाती भी पढ़ देते हैं, अरफाना भी पढ़ देते हैं। मैं एक तरतीब से, मेरे ख्याल में मैं मियाँ साहब ने इश्क पे बात की है, मैं इश्क पे बात सुनाऊँ। मियाँ साहब ने इश्क क्या कहा, इश्क क्या चीज़ है? बिल्कुल है जी। जैसे ना अल्लामा साहब ने शौक़ तेरा अगर ना हो मेरी नमाज कायमा, अच्छा इश्क के मार का वजूद में बदरो हुनैन भी है इश्क, सिद्क़े खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है इश्क। तो आखिर में अल्लामा साहब कहते हैं कि बस ताज़ा मेरे ज़मीर में मार का कोहन हुआ, इश्क तमाम मुस्तफ़ा अक्ल तमाम भूला। इश्क में बात की है उन्होंने, वो सुनाना चाहता हूँ। लेकिन उसमें मियाँ साहब ने कहा मेरा पहला शेर है जो नहीं पढ़ता ऐसे मेरे दिल पे छुरी लगती है। सही, इब्तिदा वहाँ से करता हूँ। आप फरमाते हैं अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर हरदा उस दा नाम चितारन वाला किसे मैदान नहीं हर दा हर पते विच रमज इश्क दी जे तुद समझ अंदर दी गल सुना मुहम्मद बख्शा आशिक ते दिलबर दी। फरमाते ने की कुछ गल इश्क दी दसा कदर न मेरा भाई ए दरिया अगे दा वगदा ए दरिया अगे दा वगदा इसदा लांग न काई। इसी पे पीर मेरी शाह ने बात की ना, असा अगे प्रीत लगा कुन फयकून ते कल दी गल असा अगे प्रीत ए दरिया अगे दा वगदा इसदा लांग न काई। कहते ने खास इंसान उन्हां नूं कहिए जिन्हों इश्क कमाया सिर धड़ नाल न आदम बनदा जाए सिर ना पा रास दे लाए सिर धड़ नाल न आदम बनदा जाए सिर ना पाया जे लख जोहद इबादत करिए बिन इश्कों किस गारी
जां जां इश्क न साड़े तैनू तां तां निभे न यारी। ये फरमांदे ने जिन्ना सबक इश्क दा पढ़िया ओ कदे नहीं मरदे, कामिलां दे दरबार ते तक लै अज भी दीवे बल दे। फरमांदे ने जे रब रोग इश्क दा लावे, लोड़ नहीं कोई दारों जिन्ना दर्द इश्क दा नाई कद फल पाउण दी दारों। जिस दिल अंदर इश्क ना रचिया कुत्ते ना थी चंगे, खावंद दे दर राखी कर दे साबर भुखे नंगे। बड़ा तवील मजमून है। एक आखिरी बात मियां साहब ने कही, फरमांदे ने पैर सने विच नहर इश्क दे, बेड़ा मेरा तारी, मैं आजिज़ मिस्कीन बंदे नू नाल ईमान दे मारी। कहंदे ने मौला जे ते मेरी गल ना मने ते मौला तोड़े रद सवाल करे तू, तोड़े अर्ज कबूले, मैं भी दोई जानी फड़िया दामन आल रसूल। अब इसके साथ ही बज़मी साहब से इस तरह इजाज़त लेते हैं। बिल्कुल। मैं बहुत मशकूर जनाब आपके चैनल का। अल्लाह ताला इसे और तरक्की और कामयाबी नसीब फरमाए। ये अदारा है और ये मुल्क कौम की खिदमत है कि अभी आप अल्लाह आपसे ये काम ले रहा है। अल्लाह ताला इसका आपको अजर दे। हमारे लिए बड़ी सादत का वो था कि आपने हमें टाइम दिया और माशाल्लाह आपने हमें नातिया कलाम भी और उसके अलावा हमें नात के बारे में बताया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो हमारे लिए भी नहीं थी। तो व्यूअर्स आपको हमारा प्रोग्राम आज का लाइफस्टाइल पसंद आया होगा। आज हमारा बिल्कुल मौजू हटके था। हमने एक आशिक़ रसूल से नातिया कलाम सुना और उनकी जो आवाज़ का दर्द और उनकी आवाज़ का जो एक पुरअज़म आवाज़ और वो आपने सुनी और हमें पता चला कि नात को पढ़ने के लिए उनके जो एक दिल में मोहब्बत थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हमें नज़र आई और जितनी आजिज़ी के साथ उन्होंने पढ़ा, आजिज़ी के साथ उन्होंने नात पढ़ी। तो यकीनन आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और इंशाल्लाह हम मुस्तक़बिल में भी ऐसे प्रोग्राम लाते रहेंगे। अपना और जिन पाक हस्तियों का इस प्रोग्राम में जिक्र हुआ है, आई होप व्यूअर्स कि आपको ये खूबसूरत महफिल आज की पसंद आई होगी। हमें इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मोहसिन तेरे दरबार में चुपचाप खड़ा है, दिल का ये नगर है